तैयारी करेंगे। और कल अब समय थोड़ा आज ज्यादा हो गया था, कल थोड़ा जल्दी होगा। कल ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र और अजामिल की कथा ये सब आपको सुनाई जाएंगी। ध्यान देना सभी, अभी बैठेंगे, मात्र 5 मिनट की बात हो रही। कहा विदुर जी, जब विदुर जी को पता चला कि सारे कौरव मिलकर पांडवों को जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आधी रात को उठ करके महाराज विदुर जी गए, धृतराष्ट्र को जगाया। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि आधी रात को जगाने का प्रयोजन क्या, आवश्यकता पड़ गई? विदुर जी ने कहा महाराज, बाहर की आंख तो आपकी है नहीं, और अंदर की आंखों को आपके साले साहब ने पुत्र प्रेम की पट्टी से ढक दिया है, कुछ दिखता नहीं। क्यों महाराज? अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती। आपका पुत्र दुर्योधन अन्यायी है, उसको रोको। वो पांडवों को जलाने का षड्यंत्र कर रहा है। आप किसी की अच्छाई करो, बड़ाई करो तो वो नहीं सुनेगा, आप बुराई करो तो जरूर सुन लेगा। और दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन ने विदुर जी को डांटा, कहा कि मेरे पिता ने तुम्हें मंत्री बनाया और मेरी बुराई करते हो, जाओ यहाँ से। विदुर जी ने विदुरानी को साथ में लिया और जंगल में आ गए, कुटिया बना के रहने लगे। 15 दिन बीत गए, विदुर जी हंसने लगे। विदुरानी जी बोले क्यों हंस रहे? बोले आज मेरे प्राण वल्लभ द्वारकाधीश श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आ रहे हैं, शांति दूत बन के संधि कराने के लिए, मित्रता करा, ताकि ये युद्ध ना हो, महाभारत ना हो। विदुरानी जी बोली अगर आप मंत्री होते हो तो हम कन्हैया के पास जाके मिल पाते ना। विदुर जी ने कहा दूर से ही देख लेंगे। अब कन्हैया आते हैं, दुर्योधन ने बड़ी भव्य व्यवस्था की, जगह जगह फूलों के थाल लेके माताएं खड़ी, आरती का थाल लेकर खड़ी, सब पुष्प वृष्टि करते, आरती करते। लेकिन कन्हैया ने किसी को नहीं देखा, वो तो विदुर जी को देख रहे, मेरे काका जी नहीं दिखते। और जैसे कन्हैया सिंहासन पर बैठे, सबसे पीछे जनता में दीवार से सर लगा के विदुर जी बैठे, विदुरानी बैठे। और जब कन्हैया की आंख पड़ती है, नजर पड़ती है, विदुर जी ने देखा भगवान हंसने लगे, भगवान ने देखा विदुर जी हंसने लगे। दुर्योधन ने कहा क्या बात है कन्हैया, कैसे आना हुआ? कन्हैया बोले दुर्योधन पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। सगे चाचा के? बोले हाँ। आधा राज्य तो उनको मिलना चाहिए। बोले आधा नहीं तो 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा सोचे करे नेवदास स्वामी, बिना दिन के सिवा सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, बिना लड़ाई के। कन्हैया बोले दुर्योधन अभी तुमने युद्ध देखा नहीं है, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों माताएं विधवा हो जाएंगी। तब कहा कि छोड़ो ये लड़ाई की बात, हम परिवार देख लेंगे, परिवार की बात है, चलो आप भोजन करो। मेरी माता ने आपको लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए। कन्हैया बोले ना तो मैं भूखा हूँ, ना तुम्हारे मन में भाव है। और भोजन या तो भूखा हो तब किया जाता है, या भाव हो तब किया जाता है। और आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। कौन? कहाँ? बोले विदुर जी के। दुर्योधन बोला विदुर जी अब मंत्री नहीं है, अब तो वो जंगल में रहते, खुद को खाने के लिए नहीं, आपको क्या खिलाएंगे? भगवान बोले जब बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे। अब विदुर जी बोले मैंने कब बुलाया? कन्हैया बोले तुम शांत बैठो, हम आ रहे हैं। अब विदुर जी बोले मैं खोए के लड्डू माखन मिश्री लेने जा रहा हूँ बाजार। अब विदुरानी से कहा तुम जाके जब तक चौका पटा लगाओ। अब विदुरानी जी जैसे गई, बस स्नान नहीं तो किया, पूरा भी नहीं, आधा, इतने में तो कन्हैया पहुंच गए। सागर खटखटाने लगे। और जब विदुरानी जी ने सुना दौड़ के आई। कन्हैया ने देखा कि काकी जी को तो अपने तन की सुध बुध नहीं है, अपना पीताम्बर उनको उड़ा दिया। अब बोले काकी जी बड़े जोर की भूख लगी। अब एक पीढ़ा उठाया, बिछा दिया। जैसे ही बैठने के लिए बैठने लगे, बोले रुको रुको ये जगह पवित्र नहीं, दूसरी जगह बिछा दिया। जैसे ही बैठने लगे बोले ये जगह पवित्र नहीं, पूरे आंगन में कन्हैया को नचा दिया और एक कोने में उल्टा पीढ़ा बिछा दिया। बोले बैठ जाओ। कन्हैया बैठ गए। फल केले के फल लेके आई, केले के छिलके निकाल निकाल के पत्तल पे रख दिए और फल दूर फेंक दिए। कन्हैया उठा के खाने लगे। बड़ा मीठा, बड़ा 40-45 छिलके खा गए। अब विदुर जी आते हैं। जब विदुर जी ने देखा, अब साकर कटकटाते, विदुरानी बोली क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बोले कन्हैया आने वाले, आने वाले हैं, उनको तो आई 1 घंटा हो गया। आज जब विदुर जी ने देखा क्या कर रहे हैं, बोले भोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फल तो दूर पड़े हो, छिलका एक हाथ पे, एक पत्तल में, एक मुंह में।
विदुर विदुर जी बोले बोले आपने ये क्या किया, भगवान कुटिया में अकेले के छिलके खिला दिए। अब विदुरानी जी को होश आया। विदुरानी जी बोली अरे कन्हैया, मैंने उल्टा पीड़ा बिछा दिया ठीक है, कम से कम बिछाने वाले को होश नहीं तो बैठने वाले को तो होश रहेगा कि मैं उल्टे पर बैठ रहा हूँ कि सीधे पर। अरे मैंने खिला दिया, मैं बाबरी पगली, मैंने छिलके डाल दिए पत्तल पर। अरे परोसने वाले को होश ना रहे पर खाने वाले को तो रहेगा कि हम फल खा रहे के छिलके खा रहे। कन्हैया ने कहा ओहो, नीचे की तरफ देखा, बोले हम उल्टे पीढ़े पर बैठे। कन्हैया बोले काका जी सच बताऊं तो मुंह को भी अभी पता चलो कि मैं उल्टे पीढ़े पर बैठूं। मुझे भी पता नहीं था कि मैं उल्टे, क्योंकि मैं तो काकी जी के प्रेम को देख रहा था, बाप को देख रहा था, छेले केले के छिलके का मैं छिलके खा रहा था, मुझे पता ही नहीं था ये होती है। मन में हो भाव भोजन में भाजी, मन में हो अहंकार तो खीर भी किस काम। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव के सारे जो भाव से भजता हूँ, भव से बेड़ा कन्हैया ने छिलके खाए, बदुर जी ने खोए के लड्डू खिलाए। बोले ये जो रस इन छिलकों में था इन लड्डुओं में नहीं। और विदुर और मैत्रेय संवाद होता है, मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं विदुर जी, और उसके बाद में पहले उद्धव और विदुर संवाद होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसके बाद में कश्यप जी की कहाती 13 पत्नी थी, 13 में दूसरी का नाम था, पहली का नाम था दिति, दूसरी का अदिति, अदिति के पुत्र देवता, दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। बोलो जय श्री कृष्ण। शाम के समय पुत्र कामना की इच्छा की, कहा कि दोनों दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे। अब जब कहा कि राक्षस होंगे लेकिन मारने के लिए भगवान आएंगे, तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए जो है भगवान ने, ये तो कथा बाद में आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर कहें जय श्री कृष्ण। आइए अब कल की कथा होगी ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र और 52 अवतार की कथा। कल सभी को आना है और थोड़ा समय से आएंगे। आज थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया था, कल 1 बजे तक तो कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। आज जितने लोग आए कल 4-4 को लेके और आना है। कल जितने लोग आए थे वो लोग 1-1, 2-2 को तो लेके आए हैं।